मध्य प्रदेश के मौसम की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। 17 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रायसेन से लेकर नर्मदापुरम में अलर्ट है, राजगढ़, बैतूल, कटनी में अलर्ट है, सागर और छतरपुर में भी अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पांढुर्णा में बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में आज खूब बारिश होगी। रायसेन, नर्मदापुरम, विदिशा की अगर बात करें, इसके अलावा राजगढ़, बैतूल, कटनी में भी अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। सागर, छतरपुर, पांढुर्णा में अलर्ट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और खेतों में पानी भर गया है। जिले के प्रसिद्ध बरमान घाट पर नर्मदा नदी पूरे उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में चिंता बढ़ गई है। लगातार बारिश होने की वजह से निचले इलाकों में पानी भरने के हालात बने हुए हैं। किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। आज जेपीएससी और जेएसएससी छात्र विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। आज सुबह 10 बजे विधानसभा मार्च करेंगे। मांगे पूरी न होने पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। जांच और एग्जाम रद्द पर अभी तक सहमति नहीं बनी है और इसीलिए आज विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के आश्वासन से छात्र अब तक सहमत नहीं है। हालांकि सरकार 98% मांगे मानने का दावा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके छात्र इस पर राजी नहीं। तीसरे दौर की बैठक के बाद सरकार ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों की लगभग 98% मांगे मान ली गई हैं। कुछ मुद्दों पर बात अटकी है जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। जेपीएससी-पीटी परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने सहमति जता दी है, जबकि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कराने की बात कही है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी, इसलिए सरकार परीक्षा रद्द नहीं कर सकती, सिर्फ जांच करवा सकती है। सीआईडी जांच में जेपीएससी के जिन 3 सदस्यों को पूछताछ के लिए समन किया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब छात्र आरोप लगा रहे हैं कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई, तभी डर के मारे इस्तीफे हो रहे हैं। इसलिए पूरा सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी के तीनों सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। आज सीआईडी सदस्यों से एग्जाम में गड़बड़ी पूछताछ करने वाली है। इसके बावजूद छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सीआईडी जांच और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई कमेटी जांच कर रही है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सीआईडी जांच में सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। सीबीआई जांच होगी तो इनकी जो बड़ी मछली है वो निकल के आएगी, तो इसलिए हमें सीबीआई जांच चाहिए। तो छात्र आज विधानसभा का घेराव करेंगे और रांची में इसी प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। विधानसभा के पास तकरीबन जो 700 मीटर का इलाका है, वहां पर 163 धारा लागू कर दी गई है। विधानसभा परिसर की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की गई है। विधानसभा के पास धारा 163 लागू कर दी गई है और परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। देखिए, बैरिकेड्स लगाए गए। प्रदर्शनकारी छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद विधानसभा के चारों ओर कंटीले तारों वाली बैरिकेडिंग लगाई गई है। आसपास और रास्तों पर पुलिस फोर्स तैनात है। दूसरे जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है, क्योंकि छात्रों ने साफ कर दिया है कि हम अपनी किसी भी मांग से समझौता नहीं करेंगे। आंदोलन जारी रखेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसके लिए झारखंड के अलग अलग इलाकों से छात्रों के रांची पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ है। न्याय भी अगर आप दे रहे हो तो आधा दे रहे हो, तो उससे कुछ होगा नहीं। न्याय भी देना है तो पूरी तरह से अब हम न्याय लेंगे, क्योंकि देखिए हम इसके हकदार है। प्रदर्शन को लेकर छात्र नेताओं ने अपील की है कि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया जाए और अनुशासन में रहकर ही प्रदर्शन करें, ये अपील की गई है। प्रदर्शन के दौरान कानून ना तोड़े। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ और उस दौरान जो बवाल हुआ, उसी को देखते हुए झारखंड के छात्र नेता जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की। अनुशासन में रहकर प्रदर्शन हो, किसी कानून को न तोड़ा जाए और दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, वो हालात झारखंड में पैदा ना हो। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, यही अपील है।